फर्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली की विषय वस्तु पर प्रकाश डालो। मेवाड़ शैली में कई विषयों पर चित्रों की रचना हुई है। इनमें से प्रमुख विषय रंगमाला के चित्र, धार्मिक चित्र, राधा कृष्ण के चित्र तथा प्रकृति के चित्र हैं। रंगमाला के चित्रों की रचना विभिन्न राग और रागिनियों पर हुई है। इस शैली में भागवत पुराण तथा रामायण पर भी चित्र बने हैं। राधा कृष्ण के चित्रों की सुंदर रचना भी इसी शैली में हुई है। इसके अतिरिक्त दरबार के चित्र, लोक जीवन, युद्ध चित्र, महलों के चित्र, बारहमासा के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, पंचतंत्र तथा अनेक मानवाकृतियों के चित्र भी इस शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी कौन थी? बनी ठनी कौन थी? बनी ठनी दहेली के अंतपुर की एक दासी थी, जिसे राजा सावंत की माता दिल्ली से किशनगढ़ लाई थी। बनेठनी को राजा सावंत सिंह ने राधा के रूप में चित्रित किया है और वह अंत तक उसकी सहचरी के रूप में रही। बनीठनी के चित्र को राजस्थानी कला में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शैली की उत्पत्ति पर प्रकाश डालो। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार राजस्थानी शैली की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई। राजस्थानी शैली अब तक चली आ रही अपरिवंश शैली नहीं थी, बल्कि यह इसका परिष्कृत तथा प्रमार्जित रूप था, जो गुजरात तथा मेवाड़ में एक नवीन शैली के रूप में उदय हुआ। आरंभ में इसे राजस्थानी, राजपूत तथा हिंदू शैली के नाम से पुकारा गया, परंतु विद्वानों ने अपने शोध के आधार पर इस शैली का नाम राजस्थानी शैली ही रखा। आरंभ में इस शैली के चित्र विभिन्न राजाओं के दरबार में मनोरंजनार्थ बनाए गए। धीरे धीरे ये चित्र जन सामान्य तक पहुंचने लगे, परंतु 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में बहुत से मूल्यवान चित्र मुगलों ने नष्ट कर दिए थे। जो चित्र जन सामान्य तक पहुँचे वे आज भी काफ़ी मात्रा में सुरक्षित हैं। इन चित्रों के आधार पर ही राजस्थान में विकसित अनेक शैलियों का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर एक उच्च कोटि का कला पारखी था, स्पष्ट करें। जहांगीर उच्च कोटि का एक कला पारखी था। वह चित्रों को देखकर यह बता देता था कि अमुक चित्र किस कलाकार का बनाया हुआ है। यदि एक ही चित्र की रचना कई चित्रकारों ने की है, तो वह यह बता सकता था कि इस चित्र में आंखें किसने बनाई हैं, मुंह किसने और आभूषण व वस्त्र किस किस चित्रकार ने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के पतन के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। मुगल शैली के पतन के चिन्ह शाहजहाँ के समय से ही दिखाई देने लगे थे, क्योंकि शाहजहाँ की चित्रकारी से अधिक वास्तुकला में अधिक रुचि थी। उसने अनेक सुंदर सुंदर किले तथा भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें से आगरे का ताजमहल और लाल किला विश्व प्रसिद्ध है। शाहजहाँ के शासनकाल में जो चित्रकार थे, उन पर दरबारी कायदे कानूनों के प्रतिबंध थे। वे स्वतंत्र रूप से चित्रकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इस समय मुगल शैली की चित्रकारी का ह्रास हुआ। इसके पश्चात औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शैली लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि वह एक कट्टर मुसलमान शासक था। वह चित्रकला को मुस्लिम धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए वह चित्रकला का घोर विरोधी था। औरंगजेब के पश्चात जो भी मुगल शासक आया वह शक्तिहीन था, क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था।
भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। इस समय सभी चित्रकार शिथिल हो गए थे। जो थोड़े बहुत चित्रकार थे वे अपने निम्न स्तर के चित्र बनाते थे और इन चित्रों पर जाली मोहरें लगाकर बाजारों में बेचते थे। इस प्रकार मुगल शासकों की चित्रकला विरोधी नीति के कारण मुगल शैली का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने कुछ चित्रों के नाम लिखो। पहाड़ी शैली के अंतर्गत बने कुछ प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित हैं। यशोदा की ताड़ना, कृष्ण की कमनीय शोभा, गोपीय आश्चर्यचकित, किशोर कृष्ण का कालिय सर्प को देख दबाकर उस पर नाचना, नागबालाओं द्वारा उसकी प्राण भिक्षा मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के अंतर्गत प्रकृति चित्रण का संक्षिप्त उल्लेख करो। कांगड़ा शैली में प्रकृति का चित्रण अति सुंदर ढंग से हुआ है। कांगड़ा एक सुंदर पहाड़ी स्थान है। कल कल करते झरने, हरे जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आदि ने वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। वहाँ का चित्रकार उन्हीं में खो गया और अति सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसोहली शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार हुआ। बसोहली शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण बहुत सुंदर हुआ है। इसमें नारी के बड़े बड़े नेत्र आभूषणों से युक्त तथा छीने वस्त्रों में बहुत आकर्षक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर शैली में किस प्रकार के चित्र बने थे। तंजौर शैली में अधिकतर देवी देवताओं के चित्र बने हैं। इनमें अधिकतर राम, कृष्ण तथा अन्य देवी देवताओं के चित्र थे। ये चित्र पूर्णतः अलंकृत थे। ये चित्र दरबारों तथा मंदिरों में लगे थे। इन चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकला की परिभाषा लिखो। वह चित्रकला जो कंपनी शैली के बाद विकसित हुई और जिसके चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल आदि चित्रकार हैं, आधुनिक चित्रकला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा के चित्रों की चार विशेषताएं लिखें। पहला, यूरोपियन शैली का प्रभाव। राजा रवि वर्मा के चित्रों में यूरोपियन शैली का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। भारतीय चित्रकला में यूरोपियन शैली का पुट देने वाले वे पहले चित्रकार थे। उन्होंने यूरोपियन शैली में बहुत से राजा रजवाड़ों के चित्र भी बनाए। उन्होंने यूरोपियन शैली की शिक्षा एवं अभ्यास प्रसिद्ध चित्रकार थियोडोर जेनसन और अलाग्री नायडू के निर्देशन में प्राप्त की थी। नंबर 2, धार्मिक चित्र। राजा रवि वर्मा ने अनेक धार्मिक चित्रों का चित्रण किया था। उन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत आदि पर आधारित अनेक चित्र बनवाए थे। कृष्ण लीलाओं पर आधारित भी उन्होंने बहुत से चित्रों का निर्माण किया था। उनके चित्रों के प्रेरणा स्रोत भारतीय देवी देवता तथा पौराणिक व्यक्ति थे। धार्मिक चित्रों में विश्वामित्र, मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण, बलराम, रावण व जटायु आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। नंबर 3, नारी चित्रण। राजा रवि वर्मा को नारी चित्रण में भी विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। संदेहवाहक, हंस, पुष्प बालिका, मालाबार स्त्री व माता पुत्र कुछ ऐसे चित्र जिनमें उन्होंने स्त्रियों का सलोनेपन के साथ चित्रित किया है। उन्होंने नारी के शारीरिक गठन और मांसपेशियों की सुडौलता पर विशेष ध्यान दिया था। नंबर 4, तेलीय चित्र। भारतीय चित्रकला में तेलीय रंगों का प्रयोग करने वाला राजा रवि वर्मा पहले चित्रकार थे। बड़ौदा तथा मैसूर के महाराजाओं ने अपने यहाँ उनसे अनेक चित्र बनवाए।
धीरे धीरे उनके चित्रों की मांग इतनी बढ़ गई कि उसे पूरा करना कठिन हो गया। बड़ौदा तत्कालीन दीवान राजा सर माधव राय के परामर्श में से राजा रवि वर्मा ने बम्बई में एक मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। प्रेस में छपे हुए चित्र बहुत सस्ते थे, इसलिए उनके चित्र हर भारतीय हिंदू के घर में पहुंच गए। तेल प्रविधि के उत्तम गुणों को सम्मानित करने के पश्चात भी उनके चित्र भारतीय कला के श्रेष्ठ चित्रों की श्रेणी में नहीं आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसुख किस चित्र शैली के कलाकार थे? नैनसुख बसहोली शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय के चित्र भारत की किस लोक कला से प्रभावित हैं? यामिनी राय के चित्र ग्राम्य जीवन और काली घाट के पटुआ की कला से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल के चित्रों का माध्यम लिखें। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित चित्र वोमन फेस का माध्यम वाटर कलर जल रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कंपनी चित्रशैली की खोज किसने की? सर्वप्रथम कंपनी चित्रशैली की खोज E.B. हैवेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। पहाड़ी चित्रशैली के प्रमुख केंद्र बसोहली, कांगड़ा, चंबा, गुलेर और कुल्लू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने मदर टेरेसा का चित्र बनाया? M.F. हुसैन ने मदर टेरेसा का चित्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली के कोई 2 चित्र व चित्रकारों के नाम लिखिए। रागिनी मारू, साहबुद्दीन दशरथ का लौटते हुए जुलूस मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कालीन 4 प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, सिराजी, दसवंत बसावन। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।